एक तरफ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का लाडली बहनों को लेकर दिया गया बयान सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आने वाले 3 सालों में महिला वोटर्स को साधने के लिए एक डिटेल रोड मैप बना रही है। बीजेपी की कोशिश है कि 2027 में होने वाले निकाय चुनाव तक लाडली बहनों के लिए कुछ राशि बढ़ाई जाए और फिर विधानसभा चुनाव तक लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाए। सूत्रों के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सरकार एक नई स्कीम लॉन्च कर सकती है। इस स्कीम में महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के स्व सहायता समूहों को भी सशक्त बनाने की तैयारी है। दरअसल राजनीतिक दलों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में महिला वोटर्स एक नया पावर सेंटर बनकर उभरी हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब बिहार का चुनाव इसका ताजा उदाहरण है, जहां एनडीए ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए देने का वादा किया है। बिहार में एनडीए की जीत में इस स्कीम को गेम चेंजर माना गया। जानकारों के मुताबिक अब बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी किसानों से कहीं ज्यादा महिलाओं के हाथ में है, जो राजनीतिक रूप से ज्यादा वफादार मानी जा रही हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार भी बजट का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के लिए रख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स को एक बार फिर अपनी तरफ करने के लिए नया रोड मैप तैयार कर रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का लाडली बहनों को लेकर दिया गया बयान सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आने वाले 3 सालों में महिला वोटर्स को साधने के लिए एक डिटेल रोड मैप बना रही है। बीजेपी की कोशिश है कि 2027 में होने वाले निकाय चुनाव तक लाडली बहनों के लिए कुछ राशि बढ़ाई जाए और फिर विधानसभा चुनाव तक लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाए। सूत्रों के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सरकार एक नई स्कीम लॉन्च कर सकती है। इस स्कीम में महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के स्व सहायता समूहों को भी सशक्त बनाने की तैयारी है। दरअसल राजनीतिक दलों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में महिला वोटर्स एक नया पावर सेंटर बनकर उभरी हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब बिहार का चुनाव इसका ताजा उदाहरण है, जहां एनडीए ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए देने का वादा किया है। बिहार में एनडीए की जीत में इस स्कीम को गेम चेंजर माना गया। जानकारों के मुताबिक अब बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी किसानों से कहीं ज्यादा महिलाओं के हाथ में है, जो राजनीतिक रूप से ज्यादा वफादार मानी जा रही हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार भी बजट का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के लिए रख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स को एक बार फिर अपनी तरफ करने के लिए नया रोड मैप तैयार कर रही है।